तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में, जहां जीवन बहुत कठिन था, नीलकंठ नाम का एक अनाथ बालक रहता था। नीलकंठ के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह गांव के लोगों की दया पर जीवित था। उसके पास न तो कोई घर था, न कोई परिवार, बस एक ही सहारा था, गांव के छोर पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर। यह मंदिर बहुत पुराना था और उसकी बड़ी घंटी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से आरती के समय कोई ध्वनि नहीं होती थी। नीलकंठ महादेव का परम भक्त था। वो हर दिन मंदिर में जाता, साफ सफाई करता और टूटी हुई घंटी को देखता रहता। उसके मन में एक ही इच्छा थी, किसी तरह इस घंटी को ठीक करना, ताकि आरती के समय महादेव का नाम गूंज सके। लेकिन वो बहुत छोटा और गरीब था, उसके पास घंटी ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं थे। श्रावण का महीना आया। तीसरे सोमवार को गांव में एक बड़ा उत्सव होता था। सभी लोग महादेव की पूजा करने मंदिर आते थे। नीलकंठ भी मंदिर में था, लेकिन उसका मन उदास था। वह सोच रहा था कि काश आज घंटी बज पाती। उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे मंदिर के पास खेल रहे थे। उनके पास कुछ छोटे छोटे पत्थर थे। नीलकंठ को एक वह छोटी विचार आया। उसने उन पत्थरों को इकट्ठा किया और टूटी हुई घंटी के पास बैठ गया। उसने महादेव का स्मरण किया और उन पत्थरों से घंटी पर धीरे धीरे प्रहार करना शुरू किया। वह कोई शोर नहीं कर रहा था, बस एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, जो घंटी की तरह लगे। पहले तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे नीलकंठ पत्थरों से घंटी पर प्रहार करता गया, एक अनोखी मधुर ध्वनि निकलने लगी। ये ध्वनि किसी घंटी की नहीं थी, बल्कि पत्थरों के टकराने से उत्पन्न एक अजीबोगरीब संगीत था, जिसमें नीलकंठ की पूरी श्रद्धा समाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हर प्रहार के साथ वह महादेव से प्रार्थना कर रहा था कि घंटी बज जाए। जैसे ही नीलकंठ अपनी पूरी तल्लीनता से पत्थरों से घंटी पर प्रहार कर रहा था, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। घंटी, जो वर्षों से टूटी हुई थी, अचानक अपने आप बजने लगी। उसकी ध्वनि इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। ये ध्वनि किसी साधारण घंटी की नहीं थी, बल्कि उसमें एक दिव्य नाद था, मानो स्वयं महादेव का डमरू बज रहा हो। उसी क्षण आकाश में प्रकाश की एक किरण मंदिर पर पड़ी और एक आकाशवाणी हुई। हे मेरे प्रिय बालक नीलकंठ, तुमने मुझे अपने निर्मल हृदय और अटूट विश्वास से प्रसन्न किया है। तुमने टूटी हुई घंटी को नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा से मेरे नाम को गुंजायमान न किया है। तुम्हारी यह छोटी सी सेवा किसी भी बड़े चढ़ावे से अधिक मूल्यवान है। आज से ये घंटी कभी मौन नहीं रहेगी और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक बनेगी। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नीलकंठ को साक्षात महादेव का आशीर्वाद प्राप्त बालक माना। उस दिन के बाद नीलकंठ को कभी अनाथ नहीं कहा गया। गांव के हर घर ने उसे अपना बच्चा मान लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी भव्य चढ़ावे या दिखावे के नहीं, बल्कि सच्चे हृदय, अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा के भूखे हैं। महादेव उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपने पास जो कुछ भी है, उसे पूरी श्रद्धा से अर्पित करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा का यूं न हो। श्रावण के तीसरे सोमवार को अनाथ बालक नीलकंठ और मंदिर की घंटी की यह कथा आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि विश्वास की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है और एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा चमत्कार ला सकता है। नीलकंठ के विश्वास और भक्ति ने मंदिर की घंटी में जो जान फूंकी थी, वह केवल एक दिन का चमत्कार नहीं था। उस दिन के बाद मंदिर की वह पुरानी टूटी हुई घंटी स्वयं बजने लगी। वो केवल आरती के समय ही नहीं, बल्कि जब भी गांव पर कोई संकट आता या कोई बड़ी खुशी होती, तो अपने आप बज उठती थी। उसकी ध्वनि में एक दिव्य संदेश होता था, जिसे गांव वाले अब पहचानने लगे थे। नीलकंठ को अब कोई अनाथ नहीं कहता था। गांव के हर परिवार ने उसे अपना मान लिया था, लेकिन नीलकंठ ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह पहले की तरह ही मंदिर की सेवा करता और अब घंटी वाला बालक के नाम से प्रसिद्ध हो गया था।
उसकी सबसे बड़ी खुशी उस घंटी की सेवा करना और उसे साफ रखना था, जो महादेव के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। गांव में खुशहाली आ गई थी। घंटी की दिव्य ध्वनि ने लोगों के मन में विश्वास और एकजुटता की भावना भर दी थी। जब भी घंटी बजती, लोग एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ पड़ते थे। गांव में भाईचारा बढ़ा और विवाद कम हो गए। एक बार गांव में एक विशाल नदी उत्सव का आयोजन हुआ। दूर दूर से व्यापारी और पर्यटक आए थे। उनमें से एक घमंडी व्यापारी था, जो अपनी धन दौलत पर बहुत इतराता था। उसने मंदिर की घंटी के बारे में सुना और उसे खरीदने का फैसला किया। वह नीलकंठ के पास गया और बोला, बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। ये घंटी मुझे बेच दो, मैं इसे अपने महल में रखूंगा। नीलकंठ ने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने मौन रहकर अपनी उंगली घंटी की ओर उठाए और फिर अपने हृदय की ओर इशारा किया। उसका संदेश स्पष्ट था, ये घंटी बिकाऊ नहीं है, क्योंकि ये मेरे हृदय से जुड़ी है और महादेव का आशीर्वाद है। व्यापारी क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे घंटी को बलपूर्वक उतार लें। सेवकों ने घंटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। जितनी ज्यादा ताकत वे लगाते, उतनी ही ज्यादा घंटी भारी होती जाती थी। तभी घंटी से एक अजीबोगरीब गड़गड़ाहट की आवाज आई और व्यापारी तथा उसके सेवक भयाब बड़ी ईता होकर दूर भाग गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घंटी नहीं है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस घंटी को छूने की हिम्मत नहीं की। घंटी की दिव्यता और नीलकंठ की निस्वार्थ भक्ति की कहानी और भी दृढ़ हो गई। नीलकंठ ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उस घंटी की सेवा की। वह जब भी घंटी के पास बैठता, एक अनोखी शांति पूरे मंदिर में फैल जाती थी। श्रावण के तीसरे सोमवार को, जब नीलकंठ बहुत वृद्ध हो चुका था और घंटी के पास बैठकर ध्यान कर रहा था, तब घंटी से एक अंतिम, सबसे मधुर नाद निकला। ये नाद इतना कर्णप्रिय था कि पूरे गांव में गूंज उठा। जैसे ही वह ध्वनि समाप्त हुई, नीलकंठ का शांत शरीर ज्योति में विलीन हो गया और वह सीधे महादेव के चरणों में समा गया। आज भी उस गांव में, जिसे अब नीलकंठेश्वर ग्राम कहा जाता है, श्रावण के तीसरे सोमवार को एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। लोग उस घंटी को बजाने के लिए नहीं छूते, बल्कि उसके पास बैठकर मौन प्रार्थना करते हैं। उनका मानना है कि घंटी की दिव्य ध्वनि आज भी नीलकंठ के विश्वास और महादेव के आशीर्वाद को गांव में गूंजाती है। नीलकंठ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास किसी भी भौतिक बाधा से परे है, और एक छोटा सा हृदय भी सबसे बड़े चमत्कार को जन्म दे सकता है। क्या आप अब कोई और नई कहानी सुनना चाहेंगे? हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।